Welcome back to the channel English Guru. Dear students, we had started reading chapter 1 of class 10 from the book First Flight, and the name of the chapter is A Letter to God. And we had read that Lencho, who had lost all his crops due to the heavy rain and hailstones, now what is going in his mind, that we are going to read in the second part of this chapter. So without wasting time, let us start reading. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब आपको याद होगा कि हेलस्टोन जो गिरे हैं 1 घंटे तक पूरी घाटी में, खेतों में, घर की छतों पर, उनसे जो लेंचो है उसकी जो फसल है, जो पकी हुई फसल थी मक्की की, वो सारी ख़राब हो चुकी है और उसके दिमाग में यही चल रहा है कि इस साल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उस अकेले घर में, दैट सॉलिटरी हाउस, इकलौता घर है वो, मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि दैट वाज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनके दिलों में एक सिंगल आशा है, एक सिंगल होप है, और वो क्या है? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की एक आशा। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो ये लेंचो के अंदर खुद ही वो अपने आप से बात कर रहा है कि इतना दुखी मत हो। हालांकि ऐसा लग रहा है even though this seems like a total loss, पूरा ख़त्म हो गया है, पूरा लॉस हो चुका है, लेकिन याद रखो no one dies of hunger. ये वो खुद से बात करके अपने आप को सांत्वना दे रहा है कि कोई भी भूख से नहीं मरता, कि भगवान ने जिसे दुनिया में भेजा है उसके खाने का इंतज़ाम भी भगवान ही करते हैं, ऐसे उसके मन में एक उम्मीद है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्योंकि ऐसी कहावत है कि कोई भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन वट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो से केवल इस एक उम्मीद के बारे में, जो कि भगवान से उसे हेल्प की उम्मीद थी, उसके बारे में ही सोचता रहा। और भगवान जिनकी आंखें, जैसा कि उसे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, बचपन से सिखाया गया है, सी एवरीथिंग, कि वो सब देखती हैं। हमें भी बोला जाता है कि ईश्वर सब देखता है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियंस, यहाँ तक कि जो इंसान के अंदर जो गलत और सही है, इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज़ कॉन्शियस, इंसान की जो अंतरात्मा है उसके अंदर क्या चल रहा है, कि वो भी भगवान की आंखें देख लेती हैं। तो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब बहुत हार्ड वर्किंग था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में वो जानवर की तरह काम करता था, पशुओं की, मतलब एक इंसान से ज़्यादा जानवर काम करते हैं ऐसे कहा जाता है। तो वो भी खूब मेहनत किया करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर वो फिर भी जानता था कि कैसे लिखना है, मतलब थोड़ा वो पढ़ा लिखा भी था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो जो आया संडे, ये सब जब घटनाएं हो चुकी, बारिश हो गई, उसकी फसल ख़राब हो गई, तो उससे आगे जो संडे आया, रविवार का दिन, एट डे ब्रेक, जैसे ही डे ब्रेक होता है मॉर्निंग, जैसे ही सूर्य उदय हुआ, ही बिगैन टू राइट ए लेटर, उसने एक चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वो खुद लेकर जाएगा शहर में, टाउन में, कस्बा जो है उनके गाँव के पास, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे डाक द्वारा भेजेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, और ये नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, ये कोई ऐसे छोटा मोटा पत्र नहीं था। नथिंग लेस मतलब कम नहीं था, इट वॉज ए लेटर टू गॉड। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो उसने लिखना शुरू किया, गॉड, भगवान, उसने लिखा, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरे परिवार को और मुझे इस साल भूखा ही रहना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again
and to live until the crop comes because the hailstorm. मुझे 100 पीसोस, ये वहाँ की करेंसी होगी, पीसोस चाहिए किस लिए? ताकि मैं अपने खेत दोबारा से उसमें बीज बो सकूं. टू सो मीन्स टू फिर से उसमें बीज डाल के खेती करना. एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक वो फसल मतलब उग नहीं जाती, वापस नहीं मुझे उसका पैसा मिल जाता, तब तक उसको जीवन भी तो जीना है. तो उसके लिए उसको 100 पीसेस की ज़रूरत है ताकि वो दोबारा से खेत में बिजाई कर सके. और जब तक फसल नहीं मिलती उसे, इसको खेत में मतलब फसल बीजेगा, फिर वो फसल तैयार होगी, तो तब तक उसको गुजारा करने के लिए भी पैसा चाहिए. तो इसके लिए वो 100 पैसे उसको चाहिए. क्योंकि द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो क्यों चाहिए वो क्यों लिख रहे हैं आगे, उसने डॉट 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 छोड़ा है कि वो चिट्ठी में उसने पूरी बात और लिखी है. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू डाउन. उसने एनवेलप पे बाहर जहाँ एड्रेस लिखते हैं वहाँ लिखा टू गॉड, और लेटर जो लिखा था उसको एक लिफाफे के अंदर लिख डाल दिया और कस्बे की ओर. स्टिल ट्रबल्ड मतलब अभी भी दुखी है. फिर वो कस्बे में चला गया ताकि वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जाकर वो चिट्ठी पोस्ट कर सके. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. तो पोस्ट ऑफिस पहुंचकर उसने लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाई और मेल बॉक्स में अपनी चिट्ठी डाल दी. वन ऑफ द एम्प्लॉइज who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो एक कर्मचारी जो था उसका पोस्ट ऑफिस में, जो कि एक पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस के अंदर वो हेल्प भी किया करता था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से, लाफिंग हार्टिली मतलब खूब ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उसको वो लेटर दिखाया जो कि भगवान के लिए लिखा गया था. Never in his career as a postman had he known that it is. एक पोस्टमैन के रूप में अपने पूरे करियर में उसने कभी भी ऐसा कोई एड्रेस जिस पर गॉड लिखा हो, मतलब भगवान के नाम का कोई एड्रेस उसने नहीं देखा था. द पोस्टमास्टर जो कि एक फैट मतलब मोटा, एमिएबल, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, खुश मिजाज था और दोस्ताना व्यवहार था जिसका, फेलो ऐसा व्यक्ति था वो. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, पर उसी समय तुरंत वो एकदम से सीरियस हो गया, उसने हंसना बंद कर दिया. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ. टैपिंग मतलब लेटर के ऊपर ऐसे टैप टैप करते हैं जब हाथ से हम थपथपाते हैं. क्या कहा? व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, क्या विश्वास है. आई विश I had the faith of the man who wrote this letter. काश जितना भरोसा इस लेटर लिखने वाले व्यक्ति को है इतना मुझे भी होता. स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने इतना उसको भरोसा है ईश्वर पे कि उसने भगवान के साथ मतलब ये कॉरस्पॉन्डेंस करना शुरू कर दिया, पत्र व्यवहार करना ही शुरू कर दिया. कितना भरोसा है उसे ईश्वर पर, काश मुझे भी होता. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, the postmaster came up with an idea, answer the letter. तो इस कारण से कि कहीं लिखने वाले का जो भरोसा है भगवान के ऊपर से उठ ना जाए, हिल ना जाए. शेक होता है हिल जाना. वो नहीं चाहता था कि भगवान के ऊपर जिस व्यक्ति को इतना भरोसा है वो भरोसा उसका टूटे. तो उसने क्या सोचा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया. क्या आइडिया आया? आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब वो दे. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed nothing more than goodwill, ink and paper. पर जब उसने उस एनवेलप को खोला और तो उससे ये साबित हो गया कि इस लेटर का जवाब देने के लिए he needed something more, मतलब गुडविल मतलब अच्छी भावना, इंक और पेपर के अतिरिक्त एक और चीज़ थी जो कि इसमें आवश्यकता थी. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. पर वो अपने जो उसने प्रण ले लिया था उस पर वो टिका रहा. He stuck to his resolution.
उसको पता था कि सिर्फ अच्छी भावना और इंक और पेपर से काम नहीं चलेगा, उसके अतिरिक्त भी कुछ चाहिए था। और वो क्या चाहिए था? ताकि लेंचो का विश्वास ना टूटे, पैसे जो उसने भगवान से मांगे थे, उन पैसों की भी उसे उसमें डालने की आवश्यकता थी। तो उसने क्या किया? ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, जो उसके पास काम करते थे एम्प्लॉयज़, कर्मचारी उस पोस्ट ऑफिस में, उनसे उसने पैसे मांगे, क्योंकि इतने पैसे देना उसके लिए अकेले के लिए संभव नहीं था। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी से कुछ भाग उसने भी डाला। और उसके कई ऐसे मित्र थे जो कि इस नेक काम में, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, नेकी के लिए किया गया दान पुण्य, इस काम में वो भी उसकी मदद करना चाहते थे। तो बहुत से उसके मित्रों ने भी कुछ अपना पैसा उसको दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, उसके लिए एक साथ ये 100 पीसोज इकट्ठे करना इम्पॉसिबल था, असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, तो वो उस किसान को आधे से कुछ ज़्यादा पैसा भेजने में के योग्य ही हुआ, इतना ही पैसा वो इकट्ठे कर पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, तो उसने पैसा जो था वो एक लिफाफे में रखा, एड्रेस्ड टू लेंचो, और एड्रेस की जगह बाहर उसने लिखा टू लेंचो, और उसके अंदर एक सिंगल वर्ड लिखा एक लेटर में, जिस पे सिग्नेचर के तौर पर क्या लिखा? गॉड। तो अब वो जो चिट्ठी है वो लेंचो को पहुंचेगी, और उसके बाद उसका क्या रिएक्शन होगा ये हम अगली वीडियो में, अगले पार्ट में, इस लेसन के में पढ़ेंगे। तब तक आप इन दोनों पार्ट्स को, जो पहला हमने किया और दूसरा किया, उसको कंटिन्यूटी में एक बार फिर से पढ़ें, ताकि आपको लेसन अच्छे से समझ आ जाए, और फिर जब आप इसकी एक्सरसाइज करें तो आपको मुश्किल ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें, और साइड में एक बेल आइकन होता है बच्चों, उसे प्रेस कर दें, उससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आएगी और आप कुछ भी मिस नहीं कर पाएंगे। घर पर रहें, अपना ध्यान रखें, और सामाजिक दूरी का और कोविड से बचने के जो नियम हैं, सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, SOPs हैं, उनका पालन करते रहें। फेस मास्क का यूज़ करें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, अपना और अपने नियर एंड डियर वंस का ध्यान रखें। घर पर रहें। हैव ए नाइस डे।